सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 12वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ अतीत में दबे पाँव। इस पुस्तक का नाम है वितान। ये पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की ये जो सभ्यता है उसमें कोई राज सत्ता या धर्म सत्ता पर आधारित नहीं था। ये उस समय का जो समाज था, क्योंकि उस समय ना तो अन्य जगहों की जैसे कोई राजमहल या कोई उपासना स्थल या मूर्तियां और पिरामिड आदि नहीं मिले हैं, है ना। आइए आगे देखते हैं। ना ही ये सब तो मिले नहीं है, मतलब राजमहल नहीं मिले हैं, ना ही कोई बहुत बड़े भव्य मंदिर आदि मिले हैं, है ना, नहीं मिले हैं। तो न राजाओं महंतों की समाधियाँ, यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उससे छोटे सिरपेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती, है ना। नरेश मतलब यहाँ के प्रमुख बोल सकते हो। मोहनजोदड़ो का जो नरेश है, नरेश का मतलब तो वैसे राजा होता है, लेकिन यहाँ प्रमुख बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद इस उससे छोटे सिर पेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती, मतलब बहुत ही छोटा उसका मुकुट है। और तो और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रही। मतलब मिस्र में जो नाव मिले हैं उसके आकार में छोटे हैं, लेकिन आकार वैसे ही है, ठीक है। आज के मुहावरे में कह सकते हैं वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी, ठीक है। आज के हिसाब से मतलब बोले तो वो लो प्रोफाइल सभ्यता थी। लघुता में भी महत्ता अनुभव कराने करने वाली संस्कृति, ठीक है। लघुता में महत्ता मतलब छोटे चीज में भी बहुत अधिक अनुभव या ज़्यादा महत्वपूर्ण वाले होने वाली बात। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके, है ना। उद्घाटित हो सके मतलब दिखाई दे सके। उनकी अनबुझ लिपि, अनबुझ मतलब जिसको बूझा ना जा सके, मतलब हल ना किया जा सके या समझा ना जा सके, है ना। तो ऐसे अनबुझ लिपि, लिपि क्या है, जैसे हम ए बी सी डी या क ख ग घ लिखते हैं ना, तो वो लिपि है वो, ठीक है। अक्षर के चिन्ह है, उसी को लिपि बोलते हैं। तो है ना, तो ये अनबुझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए हैं, मतलब अभी भी उसको कोई ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उस लिपि को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे रहस्य अभी भी छुपे हुए हैं। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृद भांड अर्थात मिट्टी के जो बर्तन हैं, उन पर विचित्र मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरे, उन पर चित्रित मनुष्य, ठीक है। मृदभान मतलब जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पर चित्रित मनुष्य, चित्रित मतलब उसमें चित्र बनाया गया है ना। चित्रित मनुष्य, वनस्पति और क्या 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 चित्रित है, मनुष्य, वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की छवियाँ, अर्थात पशु पक्षियों की भी चित्र है उसमें। सुनिर्मित मोहरे मतलब अच्छे ढंग से निर्माण किया या बनाया गया मोहरे, मोहरे अर्थात सिक्के, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, ठीक है, कलाकृतियाँ बोल सकते हो, है ना। खिलौने, केश विन्यास,
खिलौने तो जानते हो, केश विन्यास के, केश मतलब बाल, विन्यास मतलब जो उसके बनावट होते हैं, केश मतलब बाल की जो बनावट है, आजकल जो हेयर स्टाइल जो बोलते हो, है ना। आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का, सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर जाहिर करता है मतलब प्रसिद्ध, मतलब दिखाता है या बताता है। एक पुरातत्ववेत्ता अर्थात जो पुरातत्व के जो जानकार है ना, उसके मुताबिक, उसके अनुसार सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। अर्थात न तो वहाँ राज सत्ता पर आधारित था वो समाज, ना ही धर्म पोषित था, मतलब धर्म पर आधारित था, बल्कि वो समाज पोषित था, मतलब समाज मुख्य चीज था वहाँ, है ना। शायद इसलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है, और यही कारण रहा होगा, इसीलिए वहाँ आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता अधिक दिखाई देती है ना। ये देखिए, नृत्य मुद्रा में लड़की, ठीक है, लड़की का ये मूर्ति है ना। ये 2000 2500 ईसा पूर्व की है ये, 2500 ईसा पूर्व, पूर्व मतलब जैसे आज से 2000 चल रहा है ना, 2021 अभी, इस 21वीं सदी चल रही है ना। तो ये समझ लो ईसा पूर्व मतलब ये घटते घटते पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो ईयर, ठीक है। उसके बाद वो पीछे और 250 साल, 2500 साल, ठीक है, और पीछे मतलब आज से 5000 साल पीछे, है ना, उस समय की ये मूर्तियां हैं। चलिए, ईसा पूर्व मतलब ईसा, अभी ईसवी बोलते हैं ना, ईसवी मतलब ईसा के जन्म के बाद, अभी ईसा के जन्म हुए कितना साल हो गया, 2000 साल पूरा हो गया है, ठीक है। अब ये ईसा पूर्व बोल रहा है, मतलब उससे और पूर्व, उसके पहले, है ना। तो कितना पहले, 2500 ईसा पूर्व, मतलब, ठीक है, मतलब आज से 5000 साल पहले, 4.5 5 ऐसे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अजायब घर में रखी चीज़ों में, अजायब घर अर्थात म्यूजियम बोल सकते हो, है ना। म्यूजियम में रखी चीज़ों में कुछ सुइयाँ भी हैं। क्या है, कुछ सुइयाँ, सिलाई करने वगैरह के लिए जो रहता है ना, कुछ सुइयाँ भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयाँ मिली थी, ठीक है। किसके किसके, तांबे और कांसे के। कांसे क्या है, ये दो मेटल को मिला के बनाया जाने वाला ये मेटल है ये, है ना। कांसे की तो बहुत सारी सुइयां, दो, तांबे और कांसे की, है ना। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली। काशीनाथ दीक्षित को कितने सुइयां मिली है, 3 सुइयां मिली, जिसमें एक 2 इंच एक 2 इंच लंबी थी, ठीक है। समझा गया है कि यह बारीक कसीदेकारी, कसीदेकारी अर्थात क्या होता है, कपड़ों पर फूल चित्र अंकित करने की कला, जैसे कसीदाकारी जो कपड़े में जैसे वो धागे लपेट लपेट के जो बनाते हैं ना, या सिलाई करके, जैसे कसीदा करके, कसीदा बोलते हैं ना, कसीदाकारी में काम आती होगी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर आकर्षक, है ना, नर्तकी के अलावा जो न- मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले जो नरेश की मूर्ति है, या प्रमुख व्यक्ति की जो मूर्ति है बोल सकते हो, उसके बदन पर, शरीर पर आकर्षक गुलकारी, गुलकारी क्या है, नीचे देखते हैं, कसीदाकारी, कपड़ों पर फूल चित्र अंकित करने की कला, है ना, गुलकारी वाला दुसाला, दुसाला जैसे हम अभी शॉल ओढ़ते हैं, है ना, वैसे ही
दुशाला उसमें मतलब उनके पास या उसके दुशाला में दिखाई देता है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है। पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुएं भी मिले हैं। ठीक है। जानकार मानते हैं कि मतलब जो अच्छा जानकार जानकार रखने इस सभ्यता के जानकार जो लोग हैं वो मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती थी। मतलब जो थोड़े बड़े आकार के जो सुएं हैं, है ना, सुई किंग से बड़ा रूप सुएं, तो वो किस काम में आता होगा? दरिया या इस तरह की जो चीजें हैं, है ना, वो सिलाई करने का काम आते रहे होंगे। हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। वह शायद कभी हासिल न हो क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। क्यों बंद कर दी गई है? सिंधु के पानी के रिसाव के क्षार सिंधु के पानी के रिसाव के क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। ठीक है। अब और ज़्यादा खोदने से क्या हो रहा है? पानी के रिसाव हो रहे हैं, है ना, और उसमें नमी आने लगे हैं, इसलिए वहाँ दलदल होने की के कारण मतलब दलदल हो जाएगा। उसके कारण मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना ही अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। ज़्यादा खोदने से क्या है, पानी या नमी निकलने से बाकी जितना भी उसमें भी नमी हो जाएगा, गीला हो जाएगा और दलदल हो जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो जितना खुदाई हो चुकी है ना, सिर्फ उसको बचाने में ही बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए, इस तरह से ये पाठ समाप्त हो गया। यहाँ पर देखिए कि पूछा जाता है मोहनजोदड़ो की खुदाई अब क्यों बंद कर दी गई या खुदाई क्यों बंद की गई, ऐसा करके क्वेश्चन नीचे है ना। तो सिंधु के पानी के रिसाव के क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है, ये बताना पड़ेगा, है ना। तो और ये दलदल तो हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में जो चीज़ें हैं, जो खुदाई में जो अभी मौजूद है, जो अभी तक पता चल गया है, उन खंडहरों को बचा कर रखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है। वो भी एक समस्या है कि अगर ज़्यादा खुदाई हुई तो नमी आने के कारण दलदल तो होगा ही, बाकी जितना खुदाई हुआ है वो भी सब नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आइए, इस तरह से ये पाठ समाप्त हो गया।